नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऐसा यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। 20 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो जीएस के क्वेश्चन आए थे एसएससी एमटीएस में, उसे आज हम बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं विद स्टैटिक जीके। ठीक है, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपने बहुत प्यार दिया है पिछली वाली क्लासों में, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। समझ में आया? तो कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? और शिवाजी शिवाजी हवाई अड्डा समझ रहे हैं, ये कहाँ पे है? ये है मुंबई में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है हमारा दिल्ली में। ठीक है, यहाँ यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिचर्ड वेलेस्ली किस समय भारत के गवर्नर जनरल थे? क्या रिचर्ड वेलेस्ली किस समय भारत के गवर्नर जनरल थे? तो सबसे पहले बताइए आप लोग कि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, क्या जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं हम, गवर्नर नहीं, गवर्नर क्या, गवर्नर जनरल। तो जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है तो आपको ये ध्यान रखना है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स। समझ आ गया नहीं आ गया? और प्रथम गवर्नर क्या, प्रथम यदि गवर्नर बोले, क्या प्रथम गवर्नर बोले तो प्रथम गवर्नर जो थे वो कौन थे? वो थे क्लाइव। कौन? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको बताना है कि रिचर्ड वेलेस्ली का काल कब था? 1811 से 1816, 1806 से 1810, 1817 से 1822, 1798 से 1805 ईस्वी आपको बताना है। तो कब था कार्यकाल इनका? इनका कार्यकाल था 1798 से 1805 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको? इसके पहले क्या 1798 से पहले कब 1793 से 1798 तक कौन था? कौन था गवर्नर जनरल? बताइए आप लोग। तो ये थे हमारे सर जॉन शोर। कौन थे? सर जॉन शोर। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक नीति चलाई थी। कौन सी नीति थी? अहस्तक्षेप की नीति। कौन सी? अहस्तक्षेप की नीति। समझ आ गया? अहस्तक्षेप की नीति किसने चलाई? सर जॉन शोर ने। आपको ध्यान रखना है। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमने पीछे देख लिया। इसके आगे क्या 1805 के बाद कौन बने गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम। कौन? लॉर्ड मिंटो प्रथम। समझ में आ गया कौन बने? लॉर्ड मिंटो प्रथम। आपको ध्यान रखना है। कौन? लॉर्ड मिंटो प्रथम। कब से कब तक रहे ये? 1807 से 1813 ईस्वी तक। कब तक? 1813 ईस्वी तक। कब से? 1807 से 1813 ईस्वी तक। समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और ये 1805 से और 1807 के बीच कौन रहे? ये गैप है ना कि? तो 1807 से 1805 से 1807 ईस्वी तक कौन रहे? सर जॉर्ज वारले। कौन? सर जॉर्ज वारले। समझ आ गया? क्या? सर जॉर्ज वारले। आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके आगे कौन रहे? किसके? 1813 से क्या? 1813 के बाद कौन रहे? तो 1813 से 1823 तक रहे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध? आंग्ल नेपाल युद्ध। यानी अंग्रेजों से और नेपाल के एक राजा थे। कौन थे? राजा अमर सिंह थापा। समझ आ गया? नेपाल युद्ध हुआ था। राजा कौन थे? अमर सिंह थापा। कौन थे? नेपाल के जो राजा थे अमर सिंह थापा। आपको ध्यान रखना है। कौन? अमर सिंह थापा। समझ में आ गया? ये क्या करते हैं जब इनसे लड़ाई होती है अंग्रेजों से और
अमर सिंह थापा थे, तो क्या होता है, ये हार जाते हैं। कौन? अमर सिंह थापा। तो क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं और अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। कब? 1816 ईस्वी में। और यह संधि, समझ रहे हैं, यह अंग्रेजों से 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संधि हो जाती है। किसके बीच? अंग्रेजों और गोरखों के बीच संधि हो जाती है। समझ में आ गया? किसके बीच संधि हो जाती है 1816 में? 1816 में अंग्रेज और गोरखों के बीच संधि हो जाती है। ये संधि क्या कहलाती है हमारी? ये संधि कहलाती है हमारी संगोली संधि। कौन? संगोली की संधि। कौन सी संधि? संगोली की संधि। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कौन सी संधि? संगोली की संधि। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भगवती समिति। क्या? भगवती समिति 1973 में किस पर रिपोर्ट जारी की? क्या जो भगवती समिति बनी थी 1973 में, वो किस पर रिपोर्ट जारी की? जनसंख्या वृद्धि पर, वाणिज्य पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर। तो ये जारी की थी भगवती समिति ने रिपोर्ट किस पे? बेरोजगारी पे। किस पे? बेरोजगारी पे। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया नहीं आ गया? और गरीबी, गरीबी के लिए हमने एक आपको बताया था, कौन सा? तेंदुलकर समिति। पिछले क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना, तेंदुलकर समिति। ये आया था कि नहीं? क्वेश्चन बना था, तेंदुलकर समिति बना था कि नहीं बता? आप लोग बताइए। तेंदुलकर समिति, ये तेंदुलकर समिति के द्वारा कैसे गरीबी निकाली जाती है? तो क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति उपभोग की गई, क्या? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बस ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर तेंदुलकर समिति के द्वारा बेरोजगारी निकाली जाती है। समझ गया? व्यय के आधार पर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। समझ में आ गया? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहू किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य शैली है? क्या है? बिहू किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो बिहू असम की बहू काले गोपाल के साथ, क्या? काले गोपाल के साथ भाग जाती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारा असम का हो गया, ये तो पहले ऑप्शन सही हो गया। कर्नाटक में कौन सा लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का एक लोक नृत्य है उगादी। कौन सा? उगादी त्योहार। समझ आ गया? बिहार का कौन सा है बताइए आप लोग? महाराष्ट्र का कौन सा है? तो महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य बहुत ही फेमस है। ये अक्सर में एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब तक दिल्ली पर शासन किया? तो इस कुतुबुद्दीन क्या था, इसने किस वंश की स्थापना करी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र की थी? तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर। कहाँ? लाहौर। कहाँ है ये प्रेजेंट टाइम में? यह है पाकिस्तान में। पहले क्या था, ये भारत में ही था। ठीक है, भारत का बाद अलग हुआ, भारत पाकिस्तान से, पाकिस्तान से 1947 में अलग हुआ। समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया? इसने कई निर्माण करवाए हैं, जैसे क्या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी मस्जिद? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। समझ में आया? इसने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करवाया। किसका? 2.5 दिन का झोपड़ा। किसका? 2.5 दिन का झोपड़ा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसका? 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया हमारा। और किसका निर्माण करवाया? तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार। लेकिन ये पूर्ण नहीं करा पाया था। क्या? कुतुब मीनार को बनवाया जरूर था, लेकिन ये पूर्ण नहीं कराया था। पूर्ण इसे कौन कराया था? किसको? कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक क्या था, सैनिकों का जो सभापति था, क्या? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ये क्यों बता रहा हूँ? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? सेनापति था। क्या था? सेनापति। समझ आ गया? क्या था? सेनापति।
इसने क्या किया था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय, क्या, नालंदा कौन सा, बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा, ये प्रेजेंट टाइम में भी कहाँ है, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त कराया था। समझ आया किसने, बख्तियार खिलजी ने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक प्रथा कौन सी चलाई थी, एक इसने क्या कराई थी, एक सरकार क्या बनाई थी, सेना जैसे नहीं कहते हैं किसी चीज़ की टुकड़ी जैसे, हम हमारे यहाँ जो रेजिमेंट वगैरह नहीं चलते हैं, ऐसे इसने एक सेना बनाई थी। कौन सी, तुर्गान ए चहलगामी। कौन, तुर्गान ए चहलगामी। कौन सी, तुर्गान ए चहलगामी। समझ में आ गया नहीं आ गया, तुर्गान ए चहलगामी। ये क्या था, ये 40 सैनिकों का क्या था, क्या, 40 सैनिकों का जो है जत्था होता था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो इसने कब से कब तक शासन किया था, कब से कब तक, ये किया था 1206 से 1210 ईस्वी। समझ आ गया। ये किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। समझ आ गया। मोहम्मद गौरी ने कितने युद्ध लड़े थे, देखिए मोहम्मद गौरी ने सबसे जो प्रथम युद्ध पृथ्वी चौहान से, क्या, पृथ्वी चौहान से जब लड़ा, क्या हुआ उसमें, क्या है, ये हार जाता है। कौन, पृथ्वी चौहान। पृथ्वी चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी हार जाता है। उसके बाद इसने अगला युद्ध जब लड़ा तो क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वी चौहान हार जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आय के आधार पर किसी किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है, क्या, आय के आधार पर 4 श्रेणी में, 5, 2, यानी चौथा ऑप्शन सही है हमारा। इसे क्या कहते हैं, आय के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। समझ रहे हैं। तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो है वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, क्या, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य। एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है, क्या होता है कि जिनके माता या पिता कोई एक इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिनके माता या पिता एक इंडियन होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। समझ आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का। कितने, 5 साल का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितना होता है, वो होता है 6 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह के पीएच मान कितने से कम होता है। तो कितने से कम होता है, तो मुंह के पीएच मान, तो दांतों की जो सड़न है वो शुरू हो जाती है। तो पीएच मान यदि आपका 5.5 से क्या है, कम है। समझ आ गया, कौन सा ऑप्शन सही हमारा, क्वेश्चन नंबर 8वां का पहला। यदि 5.5 से कम है तो आपका दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्मों गानों में एक सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन पुरस्कार जीता है। आपको बताना है किसने जीता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 67वां। ठीक है, किसने जीता है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर बनाना है। AR रहमान, डी इमाम, प्रीतम, इलिया राजा। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। किसने जीता, डी इमाम ने जीता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मीनाती मिश्रा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, क्या, मीनाती मिश्रा हैं जो वो भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं, आपको ये ध्यान रखना है। बताइए, तो कुचिपुड़ी से, ओडिसी से, मणिपुरी, कथक। बताइए किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं, आपको बताना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, समझ आ गया नहीं आ गया। तो ये किससे जुड़ी हुई हैं, ये जुड़ी हुई हैं ओडिसी से। कौन, मीनाती मिश्रा। कौन, मीनाती मिश्रा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कुचिपुड़ी से कुछ नाम आप लोग बताइए, बताइए कुचिपुड़ी से बहुत ही फेमस चर्चित व्यक्ति हैं। कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। इनको आपको ध्यान रखना है। कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। समझ आ गया, कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। और एक नाम आपको और याद रखना है, कौन, हलीम खान। कौन, हलीम खान। ओडिसी से हमने देखा किसका, ओडिसी से एक नाम और आपको याद रखना है, बहुत ही चर्चित व्यक्ति
जिसने ओडिसी नृत्य को क्या बचाया है, ये क्या खत्म होने के कगार पे था, इसको इन्होंने बचाया है। किसने? केलुचरण महापात्र ने। किसने? केलुचरण महापात्र ने। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुई? ठीक है, ये लुप्त हो रहा था क्या, ओडिसी नृत्य जब लुप्त हो रहा था तो इन्होंने ही बचाया था। ठीक है, केलुचरण महापात्र ने 1994 ईस्वी में एक ओडिसी नृत्य सिखाने के लिए एक स्कूल भी खोला। उस स्कूल का क्या नाम है? तो उस स्कूल का नाम है सृजन स्कूल। कौन सा स्कूल? सृजन स्कूल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गया? कौन सा स्कूल? सृजन स्कूल। चलिए आगे देख लेते हैं। मणिपुरी से कोई व्यक्ति बताइए कौन संबंधित है? तो मणिपुर से सबसे मेन आपको ध्यान रखना है कि कौन सी? झावेरी बहनें। जितनी भी झावेरी बहनें हैं वो किससे संबंधित हैं? वो संबंधित हैं मणिपुरी से। जैसे नैना झावेरी, कौन? नैना झावेरी हो गई, सुवर्णा झावेरी हो गई, सुवर्णा झावेरी हो गई, दर्शना झावेरी हो गई। समझ गया? और एक नाम और रंजना झावेरी हो गई। ये जितने भी झावेरी बहनें हैं, आपको कहीं भी दिखे झावेरी, पूछ ले किससे नृत्य से संबंधित हैं, शास्त्रीय नृत्य, तो आपको तुरंत मार देना है खट से मणिपुरी। ठीक, और एक नाम और याद रखना है मणिपुरी से, कौन? गुरु अमली सिंह। कौन सा? गुरु अमली सिंह। ये आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं कथक से। कथक से बताइए कौन संबंधित है? तो जितने भी महाराज ज़्यादातर होंगे, जहाँ महाराज दिखे, कौन सा? महाराज। समझ रहे हैं? बिरजू महाराज हो गए, कौन? बिरजू महाराज हो गए। लच्छू महाराज हो गए, कौन से? लच्छू महाराज हो गए। समझ आ गया? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक नाम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है, कौन? शोभना नारायण। क्या? शोभना नारायण। इन्हें क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि इन्होंने सबसे कम उम्र में, क्या? सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता है। क्या? पद्मश्री प्राप्त करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमारा कौन सा सही है? तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मरु महोत्सव जिस रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, उसे कहाँ मनाया जाता है? जो मरु महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? आपको बताना है, जल्दी बताइए आप लोग, कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? लेह में, जैसलमेर में, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। बताइए मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताना है। तो बताइए, मरु यानी हल्का हल्का मरु, मरुस्थल टाइप नहीं लग रहा है आपको? तो मरुस्थल ले में तो होता नहीं है, श्रीनगर में भी, जयपुर में भी नहीं है। जैसलमेर। क्या हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, जैसलमेर। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार अनुपात तैयार किया जाता है। क्या? एक्वारेजिया। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? एक्वारेजिया। कितने अनुपात में मिलाएंगे तो आपको ताज़ा मिश्रण है? बताइए एक्वारेजिया जो है किसका? किसका? डाइल्यूटेड यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। कौन सा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल। समझ आ गया? इसको कितने अनुपात में मिलाया जाए कि हमारा ये क्या बन जाए? ये बन जाए एक्वारेजिया। एक्वारेजिया। बताइए कितने अनुपात में मिलाएं? तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो कितने अनुपात में? 3 अनुपात में मिलाना है आपको। क्या? 3:1 के अनुपात में। समझ में आ गया? 3:1 में मिला देंगे तो आपको एक्वारेजिया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? देखिए ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? ये हमारा भारत का मानचित्र हो गया। होगा कि नहीं हो गया? आप लोग कहेंगे अच्छे से नहीं बना है। देखिए ये हमारा भारत का मानचित्र हो गया। देखिए ये वाला हमारा क्या है? इधर ये क्या है हमारा? ये हमारा अरब सागर हो गया। क्या? अरब सागर। समझ में आ गया? ये हमारा अरब सागर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये हिंद महासागर हो गया। क्या? कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक, और ये वाला हमारा कौन सा हो गया? ये बंगाल के बगल, ये हमारा कहलाता है बंगाल की खाड़ी। कौन सी? ये कहलाती है बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो क्या कह रहा है कि जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन? ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण नीचे। ठीक है, तो दक्षिण में कौन सा स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो कौन सा सही है हमारा? दक्षिण में ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया जो है ये पूरा देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया अरब सागर। ये वाला पूरा एरिया जो हमारा, समझ रहे, ये वाला ये क्या है हमारा? हिंद महासागर। ठीक है, आपको
आपको समझ में आएगा। और ये क्या है हमारा, इधर ये हमारा क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक, समझ में आ गया हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महान हिमालय का क्रोड किससे बना हुआ है। महान हिमालय का क्रोड किससे बना हुआ है, बलुआ पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर, ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही होने वाला है, तो किससे बना हुआ है, तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया, आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष में भारत के विमानन क्षेत्र की शुरुआत की। जो टाटा एयरलाइंस है किस वर्ष जो है भारत के विमानन क्षेत्र में सेवा प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको बताना है। तो टाटा एयरलाइंस जो है वो 1932 ईस्वी में, कब, 1932 हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में, कब, 2020 में, समझ आ गया। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने जीता, योगेश्वर दत्त, रवि दहिया, विराट कोहली, विजेंद्र सिंह। तो बताइए, देखिए विराट कोहली हो नहीं सकते, किसने जीता था हमारा, तो रवि दहिया, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मियादी बुखार, क्या, टाइफाइड, मियादी बुखार यानी टाइफाइड किसके कारण होता है, क्या, किसके कारण होता है, आपको बताना है। जीवाणु, पहला विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रजीवगण, प्रोटोजोआ, कवक, फंजाई। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा आंसर सही होने वाला है, आपको बताना है, बताइए। तो देखिए किससे होता है, क्वेश्चन नंबर 17 का आपको बताना है आंसर। इसमें कौन सा सही है हमारा, जीवाणु। क्या, मियादी बुखार क्या होता है, टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु के कारण, क्या, बैक्टीरिया के कारण होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित एक स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या है, मदन मोहन मंदिर, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर सही होने वाला है, आपको बताना है। तो ये कहाँ मंदिर है, मदन मोहन, ये है उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता संविधान के कहाँ से ली गई है। कहाँ से ली गई है नीति निर्देशक तत्व, तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से, आयरलैंड से। समझ आ गया, कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से भारत के संविधान में कुछ नहीं लिया गया है। आयरलैंड ने जो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए थे, तो ये किससे लिए थे, फ्रांस से। किससे लिए थे, फ्रांस से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गया, समझ आ गया नहीं आ गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है भारत के संविधान में, आपको बताना है। तो क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। कौन से, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किस में है, किस अनुसूची में है, बताइए। तो किस अनुसूची में है, ये 7वीं अनुसूची में है। किस में, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है। ठीक है, और यहाँ से क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया। क्या, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गया। और क्या लिया गया है, क्या लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आ गया, केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार होने चाहिए, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, तो सरकार की जो है संघीय व्यवस्था, क्या, संघीय, समझ गए, कौन सी व्यवस्था, संघीय, कौन सी व्यवस्था, संघीय। संघीय मतलब कि देखिए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, संघीय है, लेकिन संघीय का मतलब वहाँ पे फेडरल है। फेडरल, क्या, वहाँ पे फेडरल शासन। इसका मतलब कि सब राज्य जो हैं स्वतंत्र हैं, वो अपना एक खुद एक प्रकार से समझिए कि देश है। लेकिन भारत में क्या है, यूनियन चलता है। क्या, यूनियन यानी संघ, दोनों का मतलब संघ ही होता है, लेकिन क्या होता है, अपने यहाँ यूनियन है और यूएसए में क्या है, फेडरल। ठीक है, तो ये संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई है, तो ये कनाडा से ली गई है संघीय व्यवस्था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ आ गया। केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो भी कहाँ से लिया गया है, क्या, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये लिया गया है कनाडा से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कौन सी, अवशिष्ट शक्तियाँ। समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, और एक चीज़ यहाँ से और लिया गया है, क्या, क्या लिया गया है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विवरण। क्या, केंद्र और राज्य के शक्ति का विवरण जो होना चाहिए वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। समझ आ गया, केंद्र और
राज्य के बीच शक्ति का क्या आदान प्रदान होना चाहिए, समझ रहे हैं, क्या शक्ति होनी चाहिए, ये चीज़ का इसमें उल्लेख है। किसमें? कनाडा के संविधान से ये चीज़ हमारे संविधान में लिया गया है। समझ आ गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है हमारा? नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड हमारा सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द क्या एन अनसुटेबल बॉय, क्या एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? अनुराग कश्यप, करण जौहर, अक्षय कुमार, सलमान खान। तो किसकी है? तो ये हमारे करण जौहर की आत्मकथा है। कौन? अनसुटेबल बॉय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देख ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन किसने स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ये हमारा हो गया। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? तो इसने क्या किया? इसने क्या किया? राजा राम मोहन राय ने क्या क्या किया? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? किसने किया? राजा राम मोहन राय। कब किया? 1828 ईस्वी में। ठीक है, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा, क्या आत्मीय सभा की क्या आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1815 ईस्वी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने? वेदांत कॉलेज। कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? तो ये किया था 1825 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी थी? तो ये की थी इन्होंने 1897 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? तो गोल, ये तो पहले दिख गया। गोल, क्या गोल किससे संबंधित है? तो गोल फुटबॉल से संबंधित है। तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बाकी शब्द जो हैं, सर्विस ब्रेक, वॉली सेट, ये सब किससे संबंधित हैं? ये टेनिस से। समझ आ गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समझ आया कि नहीं आ गया? समझ आया कि नहीं आ गया? वाली, और देखिए वाली एक उल्ली, बताइए उली, उली ये किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। समझ आ गया? यहाँ चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेट, सेट तो संबंधित है टेनिस से, लेकिन सेटअप किससे संबंधित है? क्या सेटअप किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। किससे? वॉलीबॉल से। ऐसे थोड़ा मैच करने वाले शब्द देख रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। समझ, किससे? वॉलीबॉल। क्या वॉलीबॉल से संबंधित है सेटअप। और वाली क्या है? टेनिस से है, लेकिन वूली क्या है? ये हॉकी से। ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, थोड़ा मैच करने वाले शब्द हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है इसमें? ये हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है, ये टेनिस से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है आपको कि 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? किसके? आरबीआई के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना। तो किसे नियुक्त किया गया? शशिकांत दास को। किसको? शशिकांत दास को। किसको? शशिकांत दास को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कृषि उत्पादों के परिवहन के सुविधाजनक बनाने के लिए किस मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरू की? समझिए। श्रम और रोजगार मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 के कौन सा सही होना है। देखिए क्या कर रहा है? किसी उत्पाद को परिवहन के लिए। समझिए, परिवहन से इसमें कौन सा रिलेटेड आपको लग रहा है? तो श्रम भाई रोजगार ये नहीं लग रहा है, अल्पसंख्यक नहीं लग रहा है, नागरिक उड्डयन ये थोड़ा नहीं लग रहा है आपको परिवहन से रिलेटेड। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है आपको। गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। कुशीनारा नहीं, कुशीनगर होना चाहिए। ठीक है, यह चीज़ एक टाइपिंग मिस्टेक है। समझ गया? क्या है? टाइपिंग मिस्टेक। कुशीनगर में हुआ था। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर देखिए केवल पहला सही है, न तो केवल और न ही केवल दूसरा सही है। पहला दूसरा दोनों सही है और केवल दूसरा सही है। आपको बताना है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो क्या है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 25 का?
देखिए, ये गौतम बुद्ध साक्यगढ़ के नाम से जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित है, ये सही बात है। और ये एक क्या थे, एक छत्री थे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत आपको? गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में ही हुआ था, आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। बुद्ध से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। किसका? किसका हुआ? तो गौतम बुद्ध जी का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वाटिका में। ठीक, लुम्बिनी वाटिका में। समझ में आया कि नहीं आ गया? इनका सेवा कौन किया था? कौन किया था इनका सेवा? तो इनकी माता क्या है, बचपन में ही खत्म हो गई थी, तो सेवा कौन किसने किया? तो इनकी जो मौसी थी गौतमी, कौन? गौतमी प्रजापति, इन्हीं ने इनका सेवा किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, इनके पिता कौन थे? इनके पिताजी थे कौन? शुद्धोधन। इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, समझ में आ गया? क्या हुआ, ये जब गृह त्याग किए, क्या गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए, तो इनके गृह त्याग क्या कहलाया? जो इनका गृह त्याग था वो क्या कहलाया? क्या कहलाया वो? महाभीष्म। क्या? महाभीष्म। ठीक है, क्या कहलाया? महाभीष्म। समझ में आ गया? आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और जब इनकी मृत्यु हुई उसको क्या कहा गया? क्या कहा गया? क्या कहा गया बताइए? तो इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या? महापरिनिर्वाण। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, बुद्ध से जो भी रिलेटेड चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, बुद्ध जी ने पहली शिक्षा कब ली थी और किससे ली थी? तो ये शिक्षा किससे ली थी? ये अलार कलम। कौन? अलार कलाम। समझ गए? किससे? अलार कलाम से ली थी। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद किससे शिक्षा ली थी? उसके बाद ली थी किससे? एक राजगीर रुद्रक पुत्र। समझ आ गया? रुद्रक रामपुत्र। समझ आ गया? किससे? रुद्रक रामपुत्र। यहाँ तक आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ गया? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम आशा करते हैं कि आपको विधिवत तरीके से ये क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा, तो आपको लाइक शेयर आपको बनाए रखना है। आप बहुत ही प्यार दे रहे हैं, आपको ऐसे ही डेली लेक्चर मिलता रहेगा। आपको जिस दिन लेक्चर नहीं होगा, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती हैं सबके घर पे, ठीक है, तो कहीं काम हो जाता है तो आपको क्लास नहीं मिल पाती, तो आप लोग टेंशन नहीं लेकर करिए, आपको अगले दिन डबल क्लास मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय।